सर्वशक्तिमान ईश्वर, ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह नाम में स्तुति हो, स्तुति हो। पापा आपकी उपस्थिति में हालेलुया दिल से मन से आराधना करने के लिए कृपा दे रहा है प्रभु, धन्यवाद। आज का सीए सर्विस के लिए धन्यवाद पापा। चारों तरफ से जवान लोगों को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा लेकर आ रहा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, आपकी बातों के लिए धन्यवाद, कार्यों के लिए धन्यवाद। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु, हालेलुया। ओ सीए सर्विस में प्रभु हालेलुया सभी बातों में ओ हालेलुया जवान को इस्तेमाल कीजिए, हर एक जवान को इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य के लिए, हालेलुया आपकी काम के लिए प्रभु। आपकी अभिषेक के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, आत्मा की शक्ति के द्वारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपको महिमा करने के लिए, यीशु के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, सेवा करने के लिए जवानों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। प्यार तेरा किरदार है, किससे तेरे हजार है। प्यार तेरा किरदार है, किससे तेरे हजार है। आया जमीन पे मेरे लिए, अब यीशु तेरा प्यार है। आया जमीन पे मेरे लिए, अब यीशु तेरा प्यार है। अमर का बादशाह धरती पर आया है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया। ज़मीन से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु दिखला दिया। ज़मीन से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु दिखला दिया। राजाओं का तू राजा, उद्धार तूने किया। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। यीशु मसीहा है, सबको बताऊं, उद्धार उसी में है, सबको सुनाऊं। यीशु मसीहा है, सबको बताऊं, उद्धार उसी में है, सबको सुनाऊं। यीशु मसीहा है, सबको बताऊं, उद्धार उसी में है, सबको सुनाऊं। यीशु मसीहा है, सबको बताऊं, उद्धार उसी में है, सबको सुनाऊं। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया। ज़मीन से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु दिखा दिया। राजाओं का तू राजा, उद्धार तूने किया। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है।
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। तो आज दिन सिया प्रोग्राम है ना हमारे बीच में, तो हम आगे बढ़ेंगे सिया में कि आज ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे मुझे। हालेलुया, फिर भी चलेगा, जितने हैं उतने में ही हम लोग करेंगे। दिसंबर महीने का सिया प्रोग्राम में गाने का समय साक्षी है, कंठस्थ वाक्य शेजल, समीक्षा, स्टोरी अक्षदा, क्वेश्चंस में ही वर्ड्स निकिता। ओके, ऐसा लगे। तो आज हम लोग कंठस्थ वाक्य के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लेंगे, उसके बाद में स्टोरी और प्रचार रहेगा। क्यों? क्योंकि मन ध्यान वचन के ऊपर नहीं रह रहा है, इसीलिए कंठस्थ वाक्य और उसके बाद में नहीं, क्वेश्चंस के बाद में स्टोरी के बाद में कंठस्थ के बाद में रहेगा वर्ड। समझ में आया? गाना, सॉन्ग्स, क्वेश्चंस, उसके बाद में स्टोरी। ओके, स्टोरी के बाद में कंठस्थ के बाद में वर्ड्स। ओके, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग हैं जो इसमें हैं, वो लोग सब लोग हैं ना? कौन कौन है? साक्षी है, शेजल, समीक्षा, अक्षदा, निकिता। ओके, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। और प्रभु हालेलुया, सिया प्रोग्राम में प्रभु शामिल होने के लिए आपने हमारे जीवन में सहायता किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर, आज का सिया प्रोग्राम पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई के साथ होने के लिए अनुग्रह दिखाइए। अब आज जो बच्चे प्रभु इसमें शामिल होने वाले हैं और प्रभु खड़े होकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले हैं, उन सभी को अपने कंट्रोल में ले ले, अपने आत्मा की वश में लेकर उनके अंदर जो कुछ भी तूने रखा हुआ हालेलुया टैलेंट्स को प्रभु आपकी महिमा के लिए, केवल आपकी महिमा के लिए, केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए सहायता कीजिए। अब हर एक बच्चों से प्रभु आप बातें कीजिए, जवानों से प्रभु आप बातें कीजिए, हर विषयों में प्रभु हालेलुया आपकी सहायता के बिना आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता कीजिए। हालेलुया, पूरा हॉल को अपने कंट्रोल में लीजिए पापा, हर एक चेयर को अब हालेलुया, सभी बातों को, सभी व्यक्तियों को हालेलुया, ओ यस हालेलुया, इंस्ट्रूमेंट्स को, सभी बातों को प्रभु अपने कंट्रोल में ले ले। पावर सिस्टम को और प्रभु हालेलुया म्यूजिक सिस्टम को और हालेलुया माइक सिस्टम को, सब कुछ प्रभु अपने कंट्रोल में लेकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए। पापा आपको ही धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा यहोवा ओ मेरे यहोवा, यहोवा यहोवा ओ मेरे यहोवा, यहोवा यहोवा ओ मेरे यहोवा, यहोवा यहोवा ओ मेरे यहोवा। हाथों से छूता है, गले लगाता है, प्यार से अपनी वो बाहों में भरता है। सबसे प्यारा तू है यीशु मेरा। हाथों से छूता है, गले लगाता है, प्यार से अपनी वो बाहों में भरता है। सबसे प्यारा है तू यीशु मेरा। मेरी जिंदगी में शामिल है तू, लगता मुझे हर पल, महसूस मैं करता तुझे, आलम है
का महिमा मिले। आज प्रभु ने मुझे अच्छा मौका दिया क्वेश्चंस निकालने के लिए। डरो नहीं, बहुत इजी मैं निकाली हूँ। एग्जाम लिखने वाले दूर दूर रिपीट। ओके, शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। यदि जैसे वह है, यदि जैसे वह डैश में है वैसे ही हम भी डैश में चले। फिर से, यदि जैसे वह डैश में है वैसे ही हम भी डैश में चले तो एक दूसरे से डैश रहते हैं। 3 डैश। इजी, वेरी इजी, हमेशा हमेशा हमेशा। यदि जैसे वह डैश में है वैसे ही हम भी डैश में चले तो एक दूसरे से डैश रहते हैं। इंग्लिश में भी निकाली हूँ, कुछ कुछ ही, सब कुछ नहीं निकाली। If we live in the dash just as is in the dash, then we have dash with one another. If we live in the dash just as he in the dash, then we have dash with one another. इंग्लिश में यदि जैसे वह डैश में है वैसे ही हम भी डैश में चले तो एक दूसरे से डैश रहते हैं। क्या गुड़ 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 गुड़। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन में जा रही हूँ। हाँ, इजी है ना? हाँ, फिर निकिता देखो कितना इजीली लिख दी। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात पूरा करो आप। हाँ वो लिख के, वो क्या है उसके बाद में का पूरा वर्ड लिखो। आप उतना 3 नहीं लिखोगे तो आधा मार्क दूंगी। पूरा करो ना वो वचन, आप सब लोग जानते हो। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात पूरा करो, उसके बाद में का वर्ड इजी है। हाँ, जितना आता है उतना लिखो, पूरा नहीं है तो मैं आधा मार्क देती हूँ। इंग्लिश में एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, उसके बाद में का आप लिखो एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड वर्ल्ड सब लोग जानते हैं क्या है। वर्ल्ड में, संसार में क्या है बातें, उससे क्या होता है, उसके वजह से क्या रहता है, उसमें क्या मिलती है क्या नहीं मिलती है, वही है पूरा। लिखो बस। और एक बार, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात अर्थात हाँ, डैश 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 डैश। देखो अक्षता कितना हंसी हंसी लिख ली है वो। जस्ट वो जो है वो बात लिखने के बाद एक वर्ड रहता है, बस कंप्लीट हो जाता है। तीसरा बोलो। परमेश्वर का पुत्र किसी लिए प्रकट हुआ। सब में जो हाँ, सब में ऐसी वर्ड्स निकाली है जो आपको बहुत अच्छा पहचानते हो। परमेश्वर का पुत्र किसी लिए प्रकट हुआ। इंग्लिश में why the son of God
period. हाँ, appeared. तीसरा अध्याय में, पहला यूहन्ना में तीसरा अध्याय में है वो बात। परमेश्वर के पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो इसके लिए प्रकट हुआ। बहुत बार पास्टर जी ने भी उस वचन को निकाल के बोले थे। हो गया? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले क्या करेंगे? पहला यूहन्ना में बार बार ये बात आती रहती है, परमेश्वर से प्रेम करने वाले क्या करेंगे? हाँ, ये बोला है तो हर अध्याय में बुक ये बात लिखी होती है, यूहन्ना बोलता रहता है। हाँ, 2 अध्याय नहीं, एक ही बात है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले क्या करेंगे? सिंपल, परमेश्वर से प्रेम करने वाले क्या करेंगे? यूहन्ना बार ये बात बोलता रहता है, तुम्हें परमेश्वर की प्रेम है तो तुम ऐसा करते हो। रेफरेंस फोर्थ में निकाली, हर अध्याय में रहता है ये बात, मैंने निकाली फोर्थ अध्याय का। एक ही वर्ड है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, गवाही देने वाले कितने और कौन है? गवाही देने वाले कितने और कौन है? सॉरी, आपको मैं इंग्लिश अर्थమైందా అది? विटनेसेस, फिफ्थ क्वेश्चन, विटनेसेस ఎంతమంది పేర్లు రాయండి? विटनेसेस, गवाही देने वाले कितने हैं और कौन है? नंबर और कौन है भी लिखना है। गवाही देने वाले इतने हैं, वो लोग, उसके बिना स्वर्ग राज्य में जब हम जाएंगे तो ये तीनों गवाही देते हैं हमारे ऊपर। मैं बोल दी हूँ, आंसर भी बोल दी हूँ उसने सुनी नहीं एक ही बार आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, दूसरा यूहन्ना का पत्री किसके नाम पर लिखी गई है? वेरी इजी, సెకండ్ జాన్ ఎవరి పేరు మీద రాయబడింది? ఫస్ట్ వర్డ్లోనే ఉంటుంది, भूमिका नहीं है ये, मेन में ही फर्स्ट वचन ही वो है कि ऐसे परिचय करता है। प्रस्तावना में भी है, फर्स्ट में भी है वो बात, भूमिका में भी है और इधर भी क्लियरली लिखता है यूहन्ना। दूसरा यूहन्ना का पत्री किसके नाम पर लिखी गई है? पत्री किसके नाम पर लिखी गई है? हाँ, इन लोगों को नमस्कार, ऐसा आपके नाम से, ऐसा कौन से भी ना भाषा में लिखो, मगर वहाँ वो बात मुझे मिलना चाहिए वो बात मुझे आना चाहिए वहाँ का। ओके, नेक्स्ट, हाँ, ఎవరికి రాశాడు? सेवेंथ क्वेश्चन, बरमाने वाले क्या नहीं मानते हैं? बरमाने वाले क्या नहीं मानते हैं? इनका और एक नाम भी दिया गया है, वो नाम भी लिखो। ये दूसरा यूहन्ना की पत्र में कई बात है, बरमाने वाले क्या नहीं मानता है, क्या नहीं विश्वास करता है, और उनका और एक नाम भी दिया है, वो नाम भी लिखिए।
डिसीवर्स, डिसीवर्स इंग्लिश में डिसीवर्स करके लिखी गई है। डिसीवर्स, डिसीवर्स नहीं नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, वो टाइटल दिया और एक नाम उसको दिया गया है యోహన్నా ने। डिसीवर्स क्या नहीं विश्वास करते हैं, ఏమి వాళ్ళు నమ్మరు, దేన్ని నమ్మరు వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇంకో పేరు ఇవ్వబడింది, ఆ పేరేంటి? बरमाने वाले क्या नहीं मानते, वेरी इजी। बरमाने वाले मतलब फॉल्स टीचिंग, मतलब क्या नहीं विश्वास करते हैं वो लोग। मेन हम जो विश्वास करते वो नहीं विश्वास करते, वही बात। मैं देखो कितना इजी आपको क्लू भी दे रही हूँ। ओके, क्या डाउट क्या है? इतना इजी का क्वेश्चन हो गया ना? भूमिका मैं नहीं बोल रही, भूमिका का मैं नहीं ली है, किसी में भी भूमिका नहीं ली हूँ मैंने, मेन अध्याय में ही ली हूँ। बरमाने वाले क्या नहीं मानते, हाँ उसको एक टाइटल दिया गया है, एक नाम दिया गया है, हाँ वो ये भी कहलाता है, ऐसा कुछ ऐसे भी उसका नाम है। हो गया ना? नेक्स्ट 8, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक लिख देंगे। देख, तीसरा यूहन्ना में एक शब्द नहीं मिलती, उसके बदले क्या दिया है? अरे इतना ही इजी। तीसरा यूहन्ना में एक शब्द नहीं मिलती, या एक मेन वो हमें नहीं मिलती उसमें, उसके बदले यूहन्ना ने और एक शब्द वहां इस्तेमाल किया है। तीसरा यूहन्ना में एक हमें नहीं मिलती, मेन सब पत्रियों में, सब पुस्तकों में मतलब सब पुस्तक मतलब जूना नया नियम में हर एक पुस्तक में वो रहता है, मगर तीसरा यूहन्ना में वो बात नहीं लिखती, वो बात नहीं मिलती, वो शब्द नहीं मिलता हमें, मगर उसके बदले यूहन्ना ने और एक शब्द इस्तेमाल किया। दोनों कौन किसके नहीं, क्या नहीं लिखा और उसके बदले क्या लिखा, समझ में आया? నాగసాయి అర్థమైందిగా? ఒక విషయాన్ని రాయలేదు, విషయం అనకూడదు, దాన్ని విషయం అన నేను ఇంకా చెప్తే ఇంకా అర్థమైపోయింది, అందుకని చెప్పట్లా. థర్డ్ జాన్ नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, मैं समझ लूंगी। मैं कई बार प्रचार में ये बात बोली है। ओके, नेक्स्ट 9th, यहूदा के पत्री में जूना नियम के कुछ नाम और घटना लिखे हैं, है क्या नहीं? पढ़े है ना? यहूदा की पत्री में जूना नियम को कोड करके यहूदा बहुत सारे विषयों को, घटनाओं को, नामों को लिखता है। घटना या नाम सभी को मिलाकर 5 लिखो हुआ है। ना, कम से कम 7 है, मैं गिन के आई हूँ, 7 है, उसमें मैं 5 दे रही हूँ। घटना भी लिखो, नो प्रॉब्लम, नाम लिख सकते हो या घटना लिख सकते हो। 3 आया तो 3 आधा मार्क दूंगी। याद कर लो एक बार उसमें क्या क्या, किसके किसके नाम, बहुत सारे नाम दिया है उसमें। कुछ भी जूना नियम के बातें कुछ भी है उसमें, तो उसमें 5 लिखो। घटना को भी काउंट करो और नेम भी, ये पूरा मिलाकर 5 लिखो बस। शहरों का नाम दिया है, वो भी जूना नियम का शहरों के नाम दिया है, वो भी ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं इतना इजी निकाली हूँ, అర్థమైందా నాకు? यहूदा की पत्री में जूना नियम का और इजी में बोल रही हूँ, क्लू दे रही हूँ, देखो आपको।
जूना नियम में जो मेन घटना है उन घटनाओं के बारे में इसमें लिखी गई है। वो घटना का जो नेम से वो लिखो बस। उस घटना में नेम्स दिया है और शहरों का नाम दिया है, देशों का नाम दिया है, बहुत कुछ है जूना नियम का बातें। पूरा यहूदी पत्री में पूरा जूना नियम को कोड करके लिखता है यहूदा। ओके, हो गया। 10th क्वेश्चन में जा रही हूँ क्योंकि समय हो गया है। फिल इन द ब्लैंक है, जो डैश में है दया करो और बहुतों को डैश में से झपट कर निकालो। देखो कितना जल्दी मैं बोलने से पहले ही लिख रहे, देखो। जो डैश में है दया करो और बहुतों को डैश में से झपट कर निकालो। इंग्लिश में, शो मर्सी toward those who have dash, have other by snatching them out of the dash. Show mercy toward those who have dash. Save other by snatching them out of the dash. दो ही फीलिंग दो। नो प्रॉब्लम, वो लिखो बस। जो डैश में है दया करो और बहुतों को डैश में से झपट कर निकालो। इंग्लिश लो अपना मल्ली। शो मर्सी toward those who have dash. Okay. Save other by snatching them out of the dash. Snatching किसमें से snatch करना है? Okay. बस हो गया? और एक चाहिए? और एक निकाले। ग्रेस। तीसरा यूहन्ना पत्री में किससे सावधान रहने के लिए लिख रहा है? तीसरा यूहन्ना की पत्री में किससे सावधान रहने के लिए कह रहा है? उसका नाम लिखो बस। मुझे बराबर आना चाहिए नाम, उधर इधर मत जाना, क्योंकि ऐसे ही और एक नाम भी है वहां, इसीलिए। ओके, వాన్ చేస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి గురించి. వాన్స్ అగైనెస్ట్ ఎ మ్యాన్, అగైనెస్ట్గా ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అగైనెస్ట్గా తీసరా యోహన్నాలో ఒక వ్యక్తి గురించి అగైనెస్ట్గా మాట్లాడతాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు రాయి చాలు. ओके, टाइम हो गया। यदि जैसे वह डैश में है वैसे ही हम भी डैश में चले तो एक दूसरे से डैश रहते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात डैश। पूरा करो। परमेश्वर का पुत्र किसके लिए प्रकट हुआ? 4th क्वेश्चन, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले क्या करेंगे? 5th क्वेश्चन, गवाही देने वाले कितने और कौन हैं? 6th क्वेश्चन, दूसरा यूहन्ना पत्री किसके नाम पर लिखी है? दूसरा यूहन्ना की पत्री किसके नाम पर लिखी है? 6th क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन, बरमाने वाले क्या नहीं मानते हैं? इनका और एक नाम क्या है? 8th क्वेश्चन, 3rd जॉन में एक शब्द नहीं थी, वो क्या है और उसके बदले क्या लिखा है? 9th क्वेश्चन, यहूदा की पत्री में जुना नियम के बातों को कोड करके लिखा है, उसमें से 5 बातें लिखो। 10 फिल इन द ब्लैंक, जो डैश में है दया करो और बहुतों को डैश में से झपट कर निकालो। 11th क्वेश्चन, 3rd जॉन पत्री में किससे सावधान रहने के लिए लिखता है? हो गया? चलो, मुझे अभी हाथ में दे दो पेपर। ओके ओके, नेक्स्ट कौन है? आ जाओ। अभी स्टोरी। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार।
आज मेरी स्टोरी है और मेरा नाम अक्षदा है। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। मैं कुंभार के बारे में स्टोरी बताने वाली हूँ। एक कुंभार रहता है, वो जंगल में जाता है और उसको जहाँ भी मिट्टी दिखी ना, तो मतलब ऐसी मिट्टी दिखी ना जिससे बर्तन बन सके, वो ऐसे मिट्टी देखी तो वहाँ काम शुरू कर देता है। तो एक दिन वैसे ही जंगल में जाता है और आगे चल के उसे मिट्टी दिखती है, तो वो मिट्टी के पास जाता है और मिट्टी में देखता है, उसको मिट्टी बहुत पसंद आती है, लेकिन उस मिट्टी में बहुत सारा कचरा रहता है। तो वो क्या करता है, वो मिट्टी को लेता है और साफ करने लगता है। तो साफ करते समय वो मिट्टी को अच्छा नहीं लगता, मतलब उसको मिट्टी को अच्छा लगता है कि इसने मुझे हाथ में लिया है, लेकिन वो जब साफ करता है ना उस मिट्टी को, तो बोलती नहीं नहीं प्लीज़ मुझे मतलब दर्द हो रहा है। तो फिर भी वो इग्नोर करता है और फिर से वो काम शुरू कर देता है। तो ऐसे करते करते वो मिट्टी को साफ करता है। फिर जो उसके माइंड में मतलब जो सोच रहा था कि इसको मैं जैसे वो बनाना चाहता है, तो वो बनाने के लिए स्टार्ट करता है। तो बनाते समय फिर से वो मिट्टी बोलती नहीं मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर भी उसे एक रुकता है, फिर से शुरू करता है। तो फिर से वो बोलती नहीं मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसे करते तो वो ऐसे बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन जब वो सोचता है कि मतलब हाथ में ही नहीं रह रहे, तो कैसा तो बनाकर उसको साइड में रखता है। ऐसे वो ऐसे 3-4 मटके बनाकर वो साइड में रखता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे आगे और चला जाता है, तो उधर उसको फिर से मिट्टी दिखती है। तो उधर भी वो जाता है उस मिट्टी के पास और देखता है उसमें भी बहुत सारा कचरा रहता है। तो वो मिट्टी के पास जाता है, उस मिट्टी को भी फिर से हाथ में लेता है और साफ करना शुरू कर देता है। फिर जो उसने जो सोचा था माइंड में कि मैं ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए, तो वो स्टार्ट कर देता है फिर से। तो वो मिट्टी फिर उसको भी बहुत दर्द होने लगता है। तो दर्द होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत रहती है। वो साफ करता है, फिर पानी डालता है, वो जैसा उसने सोचा था बनाने के लिए वो सब अपना सामान निकालता है और धीरे धीरे उसको बनाना शुरू करता है। वो मिट्टी को भी बहुत दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप उसके हाथ में रहती है। तो जैसे जैसे वो बना रहा है वैसे वैसे भी वो बनती जाती है, लेकिन उसको बहुत दर्द होता है, कुछ भी नहीं बोलती। फिर उसे धूप में रखता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिज़ाइन उसके ऊपर बनाता है, एक अच्छा मटका उसको बनाता है। उसके ऊपर बहुत सारे डायमंड्स लगाता है, बहुत कलरफुल डायमंड लगाता है, कलर लगाता है, बहुत बहुत कुछ कुछ उसके ऊपर काम करता है। उसको दर्द होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही बनाकर वो जंगल में छोड़ जाता है और फिर वो शहर में चला जाता है। तो उधर राजा का महल का काम चल रहा होता है। तो उधर ऐसा सुनाई देता है कि राजा के महल के लिए ना अच्छे अच्छे मटकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सुनता है और वो लोगों को बोलता है कि जाओ जंगल में, थोड़ा आगे आप चले गए ना तो उधर आपको मटके मिलेंगे जो मैंने बना कर रखे। तो फिर वो लोग जाते हैं और वो देखते कि बहुत मतलब बहुत खूबसूरत ऐसे मटके उन्होंने बनाए हुए रहते हैं और सब मटके वो लेकर राजा के महल के पास आता है। और जब राजा उन्हें मटकों को देखता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो राजा बोलता है ये मटके मेरे घर के अंदर ही रहेंगे, इसको मैं बाहर नहीं रखूँगा। तो ऐसे जाते हैं और सब लोग देखने के लिए आते हैं और मटकों को बहुत एक अच्छी जगह रहती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई रहती है। तो राजा बोलता है कि इनको है ना नीचे मत रखो, एक ऐसी जगह बनाते हो इनको सबको ऊपर ही रखो। तो फिर और बोलते कि और थोड़े मटकों की ज़रूरत है जो राजा के बाहर आंगन है ना उधर लगाने के लिए। तो बोलते कि जाओ और थोड़ा आगे गए ना तो कुछ उधर मटके मिलेंगे आपको, वो भी लेकर आओ। तो लोग जाते हैं और वो लेकर आते हैं। तो सब मटकों को है ना एक साथ रखते हैं। जो बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हुए मटकों उन्हें ऊपर रखता है, जो नॉर्मल थे उन सबको नीचे रखता है। तो बहुत सारे लोग देखने को आते हैं, राजा भी देखने को आते हैं, सब लोग देखने को आते हैं ना। तो जो नीचे वाले मटके हैं ना उन्हें उधर फेंकता है, इधर फेंकते हैं, उनके उधर पैर लग जाता है, ऐसे वैसे वो करते रहते। कुछ मटकों को तो उधर रख देते, इधर रख देते, और जो अच्छे मटके ना उनको बहुत अच्छे से देखते। तो फिर वो मटकों को बहुत दर्द होता है उस समय में कि इधर फेंक देते, उधर किसी का पैर लगता है तो किसी का हाथ लगता है, ऐसे ऐसे उनको चलता है और उनकी तरफ कोई भी नहीं देखता। तो वो मटके जो सादे वाले रहते हैं वो उनको तरफ देखकर बोलते हैं, जो अच्छे रहते हैं, कि आप कितने अच्छे हो, आप लोगों को सब लोग देख रहे हैं और कितने प्यार से देख रहे हैं, और हमें देखो कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, इधर फेंक रहे। तो बोलता है कि नहीं, उस दिन अगर तू अच्छे से रहता ना तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, लेकिन तू उस टाइम शांति से नहीं रहा। हम सब शांति से रहे, इसलिए जो वो कुंभार बनाना चाहता था तो वैसे हम बन गए। और फिर राजा आते बोलते, राजा बोलते ये सब मटके हैं ना जो सादे, ये सब मेरे बाहर की जगह रख दो, और जो अच्छे ना वो सब जाकर मेरे महल में रख दो। तो वैसे ही वो मटके ना जो अच्छे नहीं रहते उनको बहुत दिल दुखता है कि उस टाइम अगर हम अच्छे से रहते तो आज इनकी जगह हम होते। तो ऐसे ही और जो अच्छे मटके वो चले जाते। तो फिर इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। हर एक के लिए मतलब परमेश्वर है ना हमें हर एक से बातें करता है, कुछ कुछ बातें। हाँ, हमें थोड़ा दर्द होता है कुछ कुछ बातों को लेकर, मतलब परमेश्वर चाहता है कि, लेकिन परमेश्वर ने हर एक के लिए ना एक अच्छा प्लान रखा है। उसके लिए ना हम खुद को हमें चेंज करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है
जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो सच में परमेश्वर की एक सोच है हर एक के लिए, जो जितने भी लोग परमेश्वर के पास आए वह ऐसे ही नहीं है, हर एक के लिए एक सोच है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के हाथ में ठीक से रहेंगे, हाँ प्रॉब्लम बहुत आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बात करता है कि तुम ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे चलो। अगर हम वैसे ही रहेंगे तो जो परमेश्वर ने सोचा है वही हम बनेगा। अगर हम वैसे नहीं रहेंगे, हाँ बातें आती, हम इधर आकर हम सोचते भी हाँ मैं ऐसा करूँगा, लेकिन बाहर जाकर हम वैसा करते नहीं, ऐसा रहते कि चलो चलने दे, ठीक है चलेगा चलेगा, नहीं वो बात हम नहीं मानते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो सोच उसने हमारे लिए रखी, जो प्लान हमारे हमारे लिए उसने रखा है, उसके लिए जो हमारे अंदर है, जो हमारे लाइफ में वो पहले वो निकलना चाहता है। वो जब सब जाएगा ना, तब जो हमारे लिए रखा है ना वो हम बन जाएंगे। तो वैसे ही परमेश्वर हर एक के लिए एक प्लान रखा है। अगर हम परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो परमेश्वर जो परमेश्वर का प्लान है वो ज़रूर हमें बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जो कल्पना में तुम्हारे विषय में करता वो हानि की नहीं। मतलब परमेश्वर ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोच कर रखा है, कुछ ना कुछ प्लान है। हर एक को परमेश्वर एक अच्छे जगह पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें सहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आती है, लेकिन वो सारी चीज़ों को हमें निकलना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप परफेक्ट नहीं है, हर के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर हमें बातें करता है, उस बातों के द्वारा हम सुनकर उसके अनुसार चलेंगे तो ज़रूर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो ज़रूर हमारे लाइफ में पूरा होगा। इस स्टोरी के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा कंठस्थ वाक्य है और टॉपिक है विश्वास। मेरा नाम समीक्षा। मेरा नाम सेजल है। अतः विश्वास सुनने से और वचन मानने से, अतः विश्वास सुनने से और सुनने से और मसीह और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। Whoever draw near to God, that must he believe. Whoever will draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Hebrew 11:6. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:23। In Jesus Christ, either circumcision, not avail anything. In Jesus Christ, either circumcision not avail anything, nor uncircumcision, but faith worked by love. Galatians 5:6. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंडे की वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। We all are children of God by faith. We all are the children of God by faith in Jesus Christ. Second Corinthians 5:7. अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2:26। Have I not commanded you? Do not be strong, be courageous, do not be afraid, do not be have I not commanded you? Do be strong and courageous, do not be afraid or and discourageous, because I will be with you. I will be with you wherever you go. Joshua 1:9. यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 21:22। By grace, we all are saved through faith. Ephesians 2:8.
पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों 10 का 38। Trust in the God, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Proverbs 3:5. जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती 21 का 22। Now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of not seen. Hebrews 11 first. जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। 1 कुरिन्थियों 16 का 13। If you have faith like mustard seed, and if you have faith like size of mustard seed, you will command to the mountain, move here from here to there, and it will be moved. Matthew 14:20, 17:20. जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यूहन्ना 12 का 44। We walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. गलातियों 3:26. यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, क्या तूने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्हें बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना 20 का 29। हो गया मेरा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निकिता है और आज मेरा वचन है। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे 1 शमूएल का 16 का 23। टाइम कम है, मैं ही पढ़ती हूँ। और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, वह दुष्टात्मा उसमें से हट जाता था। इस वर्ड के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है वो एक पर्पज़ के लिए बनाई है। एक चेयर हो या टेबल हो या फिर इंसान हो, कुछ भी हो, एक पर्पज़ के लिए बनाया है। कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि जो कुछ भी यूज़ की नहीं है, कुछ भी उसका इस्तेमाल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने म्यूज़िक किस लिए बनाया था? कि आराधना के लिए बनाया था, कि परमेश्वर को हम आराधना करें इसलिए बनाया था, ना कि हमारे सेल्फ प्लेजर के लिए कि मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है या फिर मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने आराधना करने के लिए म्यूज़िक को बनाया था। तो जब स्वर्ग में आराधना करने वाला लूसीफर था और उसकी टीम उसके अंडर जो भी एंजल्स थे वो लोग करते थे, पर उसने अपने पद को नहीं संभाला। उसने परमेश्वर को वर्शिप करने से अच्छा खुद को वर्शिप करना, उसने खुद को ऊपर रखा, तो उसके वजह से वो नीचे गिरा दिया गया पृथ्वी के ऊपर। और यशाया में भी लिखा है कि हे भोर के तारे तू कैसे गिर पड़ा। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। तो ये सब उसको एक वर्शिप के लिए एक बहुत बड़ा बात के लिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर को पसंद है वो चीज़, वो आराधना परमेश्वर को बहुत पसंद है। जब भी परमेश्वर आराधना सुनता है बहुत प्रसन्न होता है, तो वो गिरा दिया गया। इसीलिए पृथ्वी पर म्यूज़िक बहुत प्रबल है। हम देखेंगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पाप जो होता है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में होता है। जैसे टैटूज़ निकालना, कुछ ड्रग्स करना या फिर अच्छे कपड़े नहीं पहनना और बहुत कुछ। नशे में, वो ऑलवेज नशे में ही रहते हैं, वो कभी भी सोबर नहीं रहते। सोबर रहकर कभी गाएंगे नहीं वो। तो वो बहुत ज़्यादा पाप हम देखेंगे तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में है। तो वो कहाँ से आया है? जो उसके दूध गिराए गए, जो वो खुद गिर गया है, तो उनके उन्होंने यहाँ पर अपने आप को वर्शिप करने के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को खड़ा कर रहा है कि वो उसकी खुद की आराधना कर सके। तो आज दिन हमें देखना चाहिए कि हम किसको आराधना कर रहे हैं।
और म्यूज़िक का मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि म्यूज़िक हमें परमेश्वर से कनेक्ट भी करता है और हमें डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब वो वीणा लेकर दाऊद बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। मतलब जब जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती थी तब दाऊद वीणा बजाता था तब वो उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। तो म्यूज़िक इतना प्रबल है कि दुष्ट आत्मा निकल सकती है। मतलब जब पवित्र आत्मा, जब म्यूज़िक हम बजाते प्रभु मतलब पवित्र आत्मा वहाँ पर प्रेजेंस होता है, तो जब प्रेजेंस होता है तो दुष्ट आत्मा वहाँ पर रुक नहीं सकते, तो निकल जाते। सेम एलिशा के टाइम पे भी देखेंगे कि कुछ कुछ लोग मतलब पवित्र आत्मा में अगुवाई करने के लिए वो लोग मतलब म्यूज़िक बजाने वाले के लिए बुलाते थे कि आप म्यूज़िक बजाओ, और फिर उनके ऊपर आत्मा आता था और फिर वो आगे की बात कंटिन्यू करते थे। एलिशा 2 राजाओं 3:15 में लिखा है, पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई। तो हम देख सकते हैं कि म्यूज़िक अच्छे वे में भी जा सकता है और बुरे वे में भी जा सकता है। तो आज दिन हम किस वे में म्यूज़िक को मतलब देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्शिप करने वालों को मतलब बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अटैक करता है शैतान उनके ऊपर। क्योंकि वर्शिप करने वाले ऐसा नहीं सबके ऊपर करता है, बट वर्शिप करने वाले कैसे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम परमेश्वर की आराधना सच्चे मतलब आत्मा से और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि आज दिन ऐसे बहुत लोग हैं परमेश्वर में होकर भी परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वो खुद की आराधना करते, वो खुद को दिखाते, खुद के फेम के लिए करते हैं। आजकल बहुत लोग खुद के फेम के लिए करते। तो हमें देखना चाहिए कि हमें कैसे रह रहे। और दाऊद भी प्रभु को बहुत पसंद था, क्योंकि वो बहुत मतलब परमेश्वर को दिल से आत्मा से गाता था परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर को बात बहुत पसंद थी। और उसने पश्चाताप भी किया, पाप जब किया पश्चाताप भी किया, उसने गाकर पश्चाताप किया, मतलब उसने सॉन्ग भजन गाकर प्रभु से पश्चाताप किया था। और एक वचन यहाँ पर लिखा है, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। मतलब कुछ कुछ बुरे गलत सॉन्ग सुनने से अच्छा है कि हम किसी बुद्धिमान की डांट सुन ले, क्योंकि जो सॉन्ग हम सुनते हैं मतलब जिसमें परमेश्वर के अगेंस्ट होते, वचन के अगेंस्ट होते हैं, वो जब हम सुनते तो हमारे पीछे ना कुछ कुछ स्पिरिट्स आती है और वो हमारे जीवन में कार्य करती है। हमें लगता है कि हम बस सुन रहे सॉन्ग, हमें अच्छा लग रहा है, हम वाइब कर रहे नहीं, लेकिन वो पीछे हमारे स्पिरिट्स आते हैं और हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हमें सेक्युलर म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, मतलब वो कोई भी कुछ भी हो सॉन्ग जो गॉड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो वचन को नहीं वचन के बारे में बात नहीं करता है, वैसे म्यूज़िक हमें नहीं सुनना चाहिए। हम लोग मतलब डालते हैं कुछ कुछ स्टेटस पे, कुछ कुछ लोग तो पूरा उनका स्टेटस मतलब बॉलीवुड का सॉन्ग ही होता है, तो हमें लगता है कि हम बस डाल रहे, लेकिन उसका बहुत बुरा इफेक्ट हमारे ऊपर होता है बाद में, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और स्वर्ग में भी प्रभु आराधना पाता है, और प्रभु चाहता है कि पृथ्वी पर से भी इंसानों के द्वारा भी प्रभु स्तुति और आराधना पाए, क्योंकि वो उसकी बहुत पसंदीदा चीज़ है परमेश्वर को, और वो उसे प्रसन्न करने वाली चीज़ है। तो आज दिन हम अपने आप को देखेंगे कि हम कौन से सॉन्ग सुन रहे और कौन से सॉन्ग पर हम अपना मन लगा रहे, क्योंकि म्यूज़िक हमारे जीवन में सच में इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम रील्स भी देख रहे हैं ना, हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तब भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम सॉन्ग वो बजाते हैं अपने घर में। आप कभी भी सॉन्ग सुनो, कोई भी मतलब अलग सॉन्ग सुनो जो वर्शिप का नहीं है, आपके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ जाएंगी, जैसे पेन इमोशन आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि मैं दुख में हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, और हम ऑन सुनते जाते हैं और अच्छे ढूंढते, सैड सॉन्ग्स ढूंढते हैं। वैसे मतलब हम जब पहले मसीहा में नहीं थे तब भी हम ऐसे ही करते थे कि कभी दुखी रहेंगे तो दुख वाले सॉन्ग सुनना और ज़्यादा दुख में डूबना, और कभी अच्छे है तो हम डांस वाले जॉयफुल सॉन्ग सुनना। और वैसे तो ये बातें हैं कि हम जब भी यीशु का गाना सुनेंगे तो उसमें वचन आता है, तो हम जो बजाते तो वचन हम सुनते हैं, वचन के द्वारा हमें अंदर हिम्मत आती है। तो वैसे ही अगर हम बुरे सॉन्ग सुनेंगे तो बुरी बातें हमारे ऊपर वो कमांड करती है, एक्चुअली में वो हमें उस रास्ते में लेकर जाती है। तो आज दिन ये बहुत मतलब टफ चीज़ है इसको छोड़ना। जो मसीहा में बचपन से है ना, उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने नहीं सुना है पहले, कभी भी उनको पता नहीं, वो हमेशा बचपन से यीशु के सॉन्ग सुनते आ रहे, कभी गलती से कुछ सुना यहाँ वहाँ से तो। लेकिन जो संसार में से आए हैं, जो हम जैसे लोग हैं, हमने बचपन से सेक्युलर सॉन्ग्स बहुत सुने, हमने पूरा टीवी देखकर ये देखकर आए, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके लिए ना ये बहुत स्ट्रगल की बात है कि इस म्यूज़िक से बाहर आना।
लेकिन हम यीशु को सहायता मांगेंगे, सच में हमें वो उससे बातों से दूर करता है, हमारा मन उस पर नहीं आता है। और मतलब हम एक बार इनकार करेंगे कि खुद से इनकार करेंगे तो प्रभु भी हमें बल देगा उस बातों में। यदि हम मन लगा के रहेंगे तो प्रभु बोलेगा कि तू उसमें ही मतलब तुझे अच्छा लग रहा है तो वही सुन। तो हम एक बार अपने मन को हम फिराएंगे, अपने मन को उस म्यूज़िक से फिराएंगे और प्रभु के पास सहायता मांगेंगे। मैं एक प्रार्थना करती छोटी सी। प्रभु परमेश्वर, अब्बा इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हालेलुया। अपने हालेलुया मुझे खड़ा किया, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज दिन प्रभु हम परफेक्ट नहीं है परमेश्वर, हालेलुया। कुछ गलत सॉन्ग्स अब्बा, हालेलुया, जो सुनने नहीं चाहिए हम सुन रहे परमेश्वर, अब्बा, हालेलुया। प्रभु हमें क्षमा कर अब्बा, हालेलुया। लेकिन अब्बा आज के इस वचन के बाद से परमेश्वर, अब्बा, हालेलुया, वो सॉन्ग्स को अब्बा हमारे उस सॉन्ग्स के ऊपर हमारा मन ना आए परमेश्वर, अब्बा, हालेलुया। वो म्यूजिक भी क्यों ना हो प्रभु, हालेलुया, उसके ऊपर हमारा मन ना आए परमेश्वर, अब्बा, हालेलुया। केवल तेरी आराधना, तेरे वर्शिप सॉन्ग सुनने के लिए हमें अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, केवल तेरी आराधना करने के लिए अब्बा अनुग्रह कर अब्बा, हालेलुया। ऐसी बातें हमारे जीवन में है तो वो कैंसिल कर दे प्रभु, हालेलुया। यहाँ पर बेटे हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कुछ इस बात में स्ट्रगल कर रहा है प्रभु, उन्हें बल दे प्रभु, हालेलुया, और उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु। आपने किया मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। सिया प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। अच्छा से सब बातों में प्रभु ने सहायता किया है। गाने के समय साक्षी को प्रभु ने बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया, पहले बार ना अकेले खड़े होकर गाई है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। हिम्मत से गाई है, उनकी आवाज़ में हिम्मत दिखी है, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और कंठस्थ में भी समीक्षा और शेजल ने बहुत अच्छा से बोले, शेजल कोशिश की, बहुत कोशिश की इंग्लिश के लिए, प्रभु का धन्यवाद है, कोशिश आई है, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और क्वेश्चंस ईजी है क्या? नहीं ईजी है तो ताली बजाइए थोड़ा मेरे लिए। इजी निकालिए, है ना? ओके, प्रभु का महिमा मिले। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मार्क्स मिलेंगे सबको, हालेलुया। और स्टोरी भी बहुत अच्छा से अक्षदा ने ली है हमारा परम कुम्हार के बारे में, यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और निकिता भी बहुत अच्छे से वचन बोली है कि म्यूज़िक के बारे में, कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, बुरा सुनने से कैसे हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस होती है। तो उन बातों को हमने सीखे हैं, प्रभु का धन्यवाद है कि हम संभाल के रहे इस दुनिया में, कहाँ भी किधर भी जाते। अन्य जाति के परिवार में बहुत मुश्किल की बात है, सच में मैं बोल रही हूँ कि हमारे घर में सभी लोग विश्वासु नहीं रहते हैं, कोई कोई अपने म्यूज़िक रखते हैं, तो उस समय में हम अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल की बात है। मगर पवित्र आत्मा का सहायता हम मांगेंगे तो ज़रूर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। मगर उसी में हम घुसकर हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हमारे जीवन में। इसीलिए उस बातों को हमको अवॉइड करना ज़रूरी है। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इन सभी बातों में प्रभु ने सभी बच्चों को बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया। प्रभु को धन्यवाद देते, थाली बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। एक बार खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु धन्यवाद देती हूँ अभी तक पापा आपके बच्चों को अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अभिषेक से भरकर प्रभु आपके बच्चों को इस्तेमाल किया, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा आपको ही महिमा मिले। और भी प्रभु आपके बच्चे प्रभु आप में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, अब्बा हालेलुया, आपकी इच्छा में बढ़ने के लिए, प्रभु हालेलुया, आपके राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। और प्रभु आगे का समय तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। पापा आपकी इच्छा को ही पूरा कर, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।